हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे आरपीएफ के अंतर्गत एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी निकल चुकी है। उसके रिलेटेड शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें एज लिमिट कितनी है, हाइट कितनी है, रेस कितनी रहेगी आपकी, लॉन्ग जंप और हाई जंप कितना रहने वाला है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए, और किस कैटेगरी को आयु में या फिर हाइट में, रेस में, इन सब में कितनी छूट प्रदान की गई है। तो एएलपी और टेक्नीशियन के बाद रेलवे के अंदर जो वैकेंसी आई है वो आई है एसआई और कांस्टेबल की। जितनी ज़्यादा उम्मीद थी उतनी वैकेंसी नहीं है, काफ़ी कम वैकेंसी है। तो इस पर देखेंगे। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आरपीएफ के अंदर जो टोटल वैकेंसी आई है 2024 के अंतर्गत वो है 4660। इसमें 452 जो वैकेंसी है वो एसआई की है, और जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। ऐसे ही आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 4208 है, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th बेस। तो 4660 वैकेंसी है। एसआई में कितनी है, कांस्टेबल में कितनी है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम इसकी एज लिमिट की बात करेंगे। तो आपने देखा होगा अभी जो पिछले हमारे एग्ज़ाम थे एएलपी का भी यूपी पुलिस का भी, इसमें 3 साल की छूट दी गई है कोरोना काल की वजह से। तो वो इसमें पहले से ही इंक्लूड है, यानी कि जो एसआई की जो एज लिमिट है वो होने को तो 20 से 25 होनी थी, लेकिन जो ये 3 साल कोरोना वाले इसमें ऐड है वो पहले से ही है। तो एसआई की जो एज लिमिट है वो 20 से 28 साल है। इसके बाद ओबीसी के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट, यानी कि 31 साल हो जाएगी। और एस सी एस टी के लिए 5 साल की जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वो, यानी कि 33 साल तक एस सी एस टी वाला फॉर्म फिल कर सकता है। ये जो क्राइटेरिया है 1/7/2024 तक मान्य होगा, यानी कि 1/7/2024 तक इतनी आपकी उम्र हो जानी चाहिए। कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 28, और फिर ओबीसी वालों को +3 और एस सी एस टी वालों को +5 का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी है। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ओबीसी कैटेगरी को भी 165 चाहिए, एससी कैटेगरी को 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, 157 सेंटीमीटर, ओबीसी के लिए भी 157, एससी और एसटी दोनों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए फीमेल कैटेगरी के लिए। तो आप देख सकते हो, अगर आप इस कैटेगरी में इस हाइट में वेरी करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दौड़। दौड़ भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो अगर मेल की बात करूँ, इसमें कैटेगरी वाइज डिस्काउंट नहीं दिया गया है, ना मेल में ना फीमेल में। 1600 मीटर की जो रेस होगी, अगर वो एसआई के लिए आवेदन है तो उनको 6 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे। 1600 मीटर की रेस कांस्टेबल वाले भी करेंगे, उनको मिलेंगे 5 मिनट 45 सेकंड, यानी कि एसआई थोड़ा सा हायर लेवल का है तो उनको टाइम भी ज़्यादा दिया गया है। फीमेल को 1600 मीटर नहीं करनी है, फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है। एसआई में उनको 4 मिनट मिलेगा सभी कैटेगरी की महिलाओं को, और 800 मीटर यदि कांस्टेबल के लिए आवेदन है सभी कैटेगरी की महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड मिलने वाले हैं। लॉन्ग जंप की बात करें, लंबी कूद, ये है मेल कैटेगरी अगर है तो सभी कैटेगरी के लिए है ये, जनरल ओबीसी एस सी एस टी। अगर वो एसआई के लिए आवेदन किया है तो सभी को 12 फुट की लंबी कूद करनी पड़ेगी, और कांस्टेबल के आवेदन वालों को 14 फीट की। फीमेल कैटेगरी में चाहे वो एसआई के लिए आवेदन हो, चाहे कांस्टेबल के लिए आवेदन हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उनको 9 फीट की लंबी कूद करनी पड़ेगी। हाई जंप की बात कर लेते हैं। अगर हाई जंप की बात करूँ तो मेल कैटेगरी में सभी कास्ट के लिए, जनरल ओबीसी एस सी एस टी को, अगर उन्होंने एसआई का आवेदन किया है 3 फुट 9 इंच उनका हाई जंप रहेगा,
और सभी कैटेगरी अगर कांस्टेबल के लिए आवेदन है तो 4 फीट का उनका आवेदन रहेगा। सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। फीमेल की अगर बात करें, चाहे उन्होंने एसआई का आवेदन करा हो, चाहे कांस्टेबल का करा हो, चाहे दोनों का करा हो, तो उनका जो हाई जंप है वो है 3 फीट। तो ये आपका जो आप कह सकते हो फिजिकल जो टेस्ट होता है आपका आरपीएफ के अंदर, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। 15 अप्रैल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट करके इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।